हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे लेक्चर 4। और लेक्चर 4 में बेसिकली हम दो तीन और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का मतलब टी का पावर एन इंटू एफ टी रहेगा तो क्या हम निकालेंगे, और डिवीजन में जब रहेगा एफ टी में तो उसका लेप्लास कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था और अभी तक जो हमने पढ़ा है, पहले तो वो 7 फार्मूले पढ़े हैं, 1 टू 7 फार्मूले पढ़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कल पढ़ा था चेंज ऑफ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। और उसके बाद और दूसरा क्या पढ़ा था इसके बाद, शिफ्टिंग थ्योरम। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये 7 के बाद ये पहला और ये दूसरा दूसरा आज हम पढ़ेंगे तीसरा। ठीक है, और इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल भी दिए, शिफ्टिंग थ्योरम पे कुछ सवाल भी दिए थे। क्या दिए थे, ई का पावर माइनस टू टू ई का पावर माइनस टू टी कॉस 70। इसके ऊपर बात कर रहे थे, ये तो इसी का लेपटॉप पूछ रहे होंगे। ठीक है, और भी एक और सवाल था, वो सवाल हो गया होगा आई होप, मुझे पता है सबसे हो गया होगा। इनकेस अगर नहीं हुआ होगा कमेंट बॉक्स में आप मतलब बोल देना, मैं आपको एक वीडियो फिर से बना के कर दूंगा। वैसे हालांकि इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस टाइप का सेम टाइप का सवाल हम करवा चुके हैं आपको, तो ये हो गया होगा आपसे। ठीक है, आज हम उससे आगे बात करते हैं, उससे आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचे। अगला जो हेडिंग है, थर्ड पे, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटेग्रल ऑफ एफ टी। कहने का मतलब क्या है, आज जो हम पढ़ेंगे वो सिंपल है। एफ टी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी, यानी कि किसी एफ टी का इंटीग्रल दिया रहेगा, उसका लेप्लास पूछेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इफ लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी। अच्छा, यहाँ एक चीज और, ये एफ जो हम पहला ये जो लिख रहे हैं, पहले वाला एफ लेप्लास ऑफ एफ, ये स्मॉल एफ है। ठीक है, हम जहाँ भी नोटेशन यूज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, स्मॉल एफ। और ये लास्ट में जो एफ ऑफ पी लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, कैपिटल एफ ऑफ पी। ठीक है, लेप्लास ऑफ एफ टी हमें पता है एफ ऑफ पी, देन आपसे पूछेगा लेप्लास ऑफ इस एफ टी का इंटेग्रल दे देगा। क्या करेगा, इस एफ टी का इंटेग्रल दे दिया, जीरो से टी डी टी। इसका अगर लेप्लास पूछ देगा तो क्या होगा, 1/p एफ ऑफ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब, किसी भी मतलब लेप्लास ऑफ एफ टी हमें पता है, एफ ऑफ टी मतलब ये सातों फॉर्मूले में से जो भी होगा वो यूज करेंगे। और उसके साथ साथ किसी एफ टी को ये इंटेग्रल में क्या कर देगा, जीरो से टी इंटेग्रल कर देगा और उसका लेप्लास पूछ देगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1/p से डिवाइड कर देंगे उस एफ टी में। वही हमारा फाइनल आंसर आएगा। जैसे एग्जाम्पल में, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो से टी
0 टू टी साइन 3t dt, इसका लेप्लास पूछ दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ऊपर क्यों जा रहा है बार बार। ये बार बार ऊपर चला रहा है। 0 टू टी साइन 3t, पता नहीं क्या लिखे, तो कोई बात नहीं, आंसर तो सब सेम है, मतलब अलग अलग आएगा, लेकिन ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। कहने का मतलब लेप्लास किसका पूछ रहा है। देखो यहाँ पे एफ टी का नहीं पूछ रहा है, एफ टी को इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेट 0 से टी लगा दिया, इसका लेप्लास पूछ रहा है। तो हमारा जो सोल्यूशन क्या होगा, लेप्लास क्या पूछ रहा है, लेप्लास बताइए किसका, इंटेग्रल का 0 से टी साइन 3t dt, इसका लेप्लास पूछ रहा है। हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट, 1/p एफ ऑफ पी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये एफ ऑफ पी क्या है हमारा यहाँ पे, लेप्लास ऑफ साइन 3t, यही तो बोल रहा है लिखने के लिए। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/p लेप्लास ऑफ साइन 3t। और लेप्लास ऑफ साइन 3t में पता है क्या होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताइए, याद है ना सभी को फॉर्मूला, a अपॉन, ए की जगह पे यहाँ क्या है 3, 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 3 अपॉन पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 9, सही है। हमने क्या किया, इसने क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 से t sin 3t dt। कहने का मतलब ये sin 3t फंक्शन का नहीं पूछा, अगर फंक्शन का पूछता तो सिंपल हम डायरेक्ट फॉर्मूला से बोल देते। इस sin 3t को क्या किया, उसने इंटीग्रेट कर दिया 0 से t, और इस टोटल का लेप्लास पूछा। तो लेप्लास में हम क्या किए कि हम यहाँ पे ऊपर में फॉर्मूला देखें, इंटीग्रल वन क्या था कि 1/p एफ ऑफ पी हो जाता था। ठीक है, तो वही चीज हम लिखे यहाँ पे, लेप्लास ऑफ 0 से t साइन 3t, इसका इंटीग्रल का पूछ रहा था। इंटीग्रल का लेप्लास तो क्या लिखते हैं, 1/p एफ ऑफ पी। एफ ऑफ पी हम क्या जानते हैं, एफ ऑफ पी का मतलब क्या होता है, लेप्लास ऑफ एफ टी। एफ टी की जगह क्या, साइन 3t, यहाँ पे लेप्लास ऑफ साइन 3t रख दिए। लेप्लास ऑफ साइन 3t में पता है क्या ऊपर होता है, k अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 3, 3 रख दिए सब जगह, रख के यही हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ दे, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 टू t e के पावर 3t साइन 70 dt। अब देखो ये सवाल, लेप्लास पूछ रहा है किसका, इंटीग्रल का। ध्यान से देखो, यहाँ एक फंक्शन है एफ टी, इसको इंटीग्रेट कर दिया और इसका इंटीग्रेशन का टोटल का पूछ रहा है, लेप्लास बताइए, है ना। सिंपल तरीका लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जो बोल रहा है जो हमें पता है वो चीज लिख दो। लेप्लास पूछ रहा है किसका, 0 से टी ई का पावर 3t साइन 70 dt, तो लेप्लास पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रल को लेप्लास में चेंज करते क्या करते हैं, 1/p एफ ऑफ पी हो जाता है हमारा। एफ ऑफ पी का मतलब क्या हो जाता है, इस टोटल का लेप्लास। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/p लेप्लास ऑफ ई का पावर 3t साइन 70। अब बताओ यहाँ पे, तो देखो इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसमें होगा, यहाँ पे इसका लेप्लास पूछ रहा है, ये ई का पावर 3t और साइन 70, यानी कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट देके उसका लेप्लास पूछ रहा है।
तो एक बात बताओ, जब प्रोडक्ट वाले में लास्ट क्लास में मैं आपको लेप्लास सिखाया था, कैसे सिखाया था? फिर ये बात देखो, इसमें प्रोडक्ट वाले में यहाँ पे ई का पावर 3t आ गया, कहने का मतलब ई का पावर 80 टाइप का फॉर्मेट मिल गया। जैसे ये मिल गया, ये क्या बन गया? एफ टी। अब हम यहाँ पे यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगा दी? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसका लेप्लास का आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यहाँ पे बताओ? 1/p, इसको 1 मान लो, पहले सॉल्व कर लो, फिर बाद में एक ही बार में पुट कर देंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, कल आप प्रैक्टिस किए थे, कल का सवाल सेम एग्जैक्टली वही सवाल है कल का। अगर कल वाला चीज प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो ये चीज नहीं बनेगा। ई का पावर 3t साइन 70। वी नो दैट ये क्या है हमारा? एफ टी। पहले इस एफ टी का लेप्लास निकाले। लेप्लास ऑफ साइन 70 क्या होगा हमारा? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डायरेक्ट बोल सकते हैं, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49, 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या लगा देंगे? शिफ्टिंग थ्योरम, लेप्लास ऑफ ई का पावर 3t साइन 70 क्या होता है? एफ ऑफ पी माइनस ए की जगह क्या है? 3, माइनस हो गया। और इसको क्या करेंगे? इस एफ ऑफ पी में रख देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा क्या बन गया? 7 अपॉन पी स्क्वायर, सॉरी पी की जगह पे पी माइनस 3 आएगा, पी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब ये हम क्या निकाल लिए? इसको निकाल लिए लेप्लास। अब इसको पुट कर देंगे किसमें? 2 में। 14 1, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। यही तो हम निकाल लेते ना। अब इसके जगह रख देंगे तो फाइनल आंसर हमें क्या मिल गया? लेप्लास ऑफ, क्या था हमारा क्वेश्चन? 0 से p e का पावर 3t साइन 7t dt इक्वल टू 1/p इंटू, जब बेसिस रखेंगे एफ ऑफ ई तो था, जैसे रखेंगे तो ये क्या बन गया हमारा? अपन 7 इंटू पी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले आपको बेसिक बताया 1 2 3 3 लेक्चर तक, 3 लेक्चर के बाद ये अच्छा क्वेश्चन करवाया। अरे एक में आपका एग्जैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले इंटेग्रल वाला प्रॉपर्टी बताया आपको, और इसी टाइप का फॉर्मेट बनेगा आपको। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्वेश्चन। और जो एग्जाम्पल मैं आपको करने के लिए होमवर्क दे रहा हूँ वो तो जरूर कीजिए। अभी जैसे देखिए, मैं कल जो एग्जाम्पल दिया था उसी से रिगार्डिंग सेम अभी एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आगे के प्रोसेस में यूज करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए होगे तो ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार, जब भी आप जितना हो सके आप बार बार एक बार रिवीजन कीजिए। वीडियो को दोबारा मत देखिए बस, लेकिन एक बार नोट्स को जरूर रिवीजन कीजिए। अभी आज जो हम पढ़े लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, सॉरी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी, कहने का मतलब किसी एफ टी का लेप्लास हमें पता रहेगा, उसको अगर इंटीग्रेट अगर करके अगर एफ टी उसका लेप्लास पूछेगा इंटीग्रल में देखे, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एफ ऑफ पी में 1/p डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिए थे साइन 3t dt। तो अगर साइन 3t रहता सिर्फ, अगर क्वेश्चन में लेप्लास फंक्शन पूछा कोई दिक्कत नहीं, उसने क्या किया? इंटीग्रल का लेप्लास पूछ दिया, इंटीग्रल देके साइन 3t इसका पूछ दिया। हम क्या लिखे? 1/p एफ ऑफ पी। एफ ऑफ पी का मतलब क्या गया? लेप्लास ऑफ साइन 3t। और लेप्लास ऑफ साइन 3t का हमको फॉर्मूला पता था, डायरेक्ट हम सॉल्व कर लिए। अगले क्वेश्चन में क्या किया? e का पावर 3t साइन 70 डाल दिया, फिर वही तरीका 1/p एफ ऑफ पी। अब बस ये एफ ऑफ पी निकालना था, एफ ऑफ पी का मतलब ये चीज था। अब बताइए यहाँ पे, अगर मान लीजिए कल का लेक्चर जो मिस किया होगा, ठीक से रिवीजन नहीं किया होगा, तो ये बनेगा? उससे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका लेप्लास जो यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम सॉल्व करेंगे, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से जैसे सॉल्व करेंगे
यहाँ पे हम क्या किए, साइन सेवन सेवन पी को हमको पता था, इसको एफ ऑफ पी बोल दिए, शिफ्टिंग थ्योरम से एफ ऑफ पी माइनस थ्री, यही हमारा ये हो गया, इसको हम पुट कर दिए फाइनल वाले में, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार रिवीजन कीजिए जितना हो सके आपको, और सातों के सातों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर याद नहीं किए तो याद कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रल का प्रॉपर्टी, समझ में आया। कहने का मतलब जब भी आपको लेप्लास कहीं पे दिया रहेगा और किसी लेप्लास पूछ रहा है इंटीग्रल में जीरो से टी, एफ टी का डी टी, तो हम क्या करेंगे, वन बाय पी लेप्लास ऑफ एफ टी निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेप्लास ऑफ एफ टी, यही हमारा क्या हो जाता है, वन बाय पी, और लेप्लास ऑफ एफ टी निकालते ये क्या बन जाता है, एफ ऑफ टी। ये हो गया तीसरा तीसरा रूल, ठीक है। ये तीसरा रूल, पहला रूल में क्या था, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, दूसरा में क्या था, शिफ्टिंग थ्योरम, और तीसरा में क्या है, इंटेग्रल दिया रहेगा अगर लेप्लास में, तो कैसे फॉर्मेट में चेंज करते हैं, ठीक है। ये तीन रूल अभी तक करवाए हैं हम आपको, अभी अच्छी लेवल का भी क्वेश्चन करवाएंगे, अगला रूल हम पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। चौथा रूल, आप मेरे साथ एकदम वन बाय वन एकदम प्रैक्टिस करते हुए चलिए, तभी आपको ये टॉपिक आसान लगेगी, बहुत आसान है, बस फार्मूला बेस पे है। अभी तक मैंने क्या किया, 7 फार्मूले आपको वो पहले ड्राइव किया, मैंने ये बोला कि उसका आपको डेरिवेशन याद रखना है, बिल्कुल नहीं, बस वो 7 फार्मूले स्टार्टिंग वाले याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हम आपको बताया, उसके बाद ये शिफ्टिंग थ्योरम बताया, और उसके बाद अभी इंटेग्रल वाला, जब लेप्लास पूछेगा इंटेग्रल में तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखाया। अब चौथा में हम जो बात करेंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का पावर एन इंटू एफ टी। कहने का मतलब अब क्या किया, किसी एफ टी में टी का पावर एन मल्टीप्लाई करके उसका लेप्लास पूछ रहा है, इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है, इफ लेप्लास ऑफ एफ टी हमें पता है, वही एफ टी किसी भी टाइप का वैरायटी होगा, उसका लेप्लास हमें पता है, क्या होता है, उसी को हम एफ ऑफ पी बोलते हैं, सही है, ये हमें पता है, ठीक है। तो अगर इस एफ टी में टी का पावर एन मल्टीप्लाई कर दे, देन टी का पावर एन मल्टीप्लाई कर दे किसमें, एफ टी में, और इसका लेप्लास पूछ ले, तो हम क्या करते हैं, माइनस वन का पावर एन, डी का पावर एन, डी टी का पावर एन, और यहाँ एफ ऑफ पी। एफ ऑफ पी का मतलब क्या हो गया, वही ऊपर पर लिखा ही है, एफ ऑफ पी का मतलब क्या हो गया, लेप्लास ऑफ, ओ सॉरी, लेप्लास ऑफ एफ टी के ऊपर बात कर रहे हैं, इस, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ पी क्या है हमारा, लेप्लास ऑफ एफ टी। कहने का मतलब किसी एफ टी का लेप्लास लेप्लास आपको पता है, उस एफ टी में टी का पावर अगर एन मल्टीप्लाई करेगा तो वो उसका डायरेक्ट, उसका अगर लेप्लास पूछ रहा है तो माइनस वन का पावर एन, डी का पावर एन, यानी कि एन टाइम डेरिवेटिव करेगा किसको, एफ ऑफ पी, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ जो मल्टीप्लाई होना चाहिए क्या होना चाहिए, सिर्फ टी का पावर एन होना चाहिए। अभी जैसे एग्जांपल दिखाते हैं आपको, अगर कोई आपसे पूछ दे लेप्लास ऑफ टी का पावर टी स्क्वायर साइन थ्री टी बताइए, ये ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, हाँ बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो आसान देते हैं क्योंकि आसान हो, जल्दी सॉल्व हो जाए। पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन को जानेंगे इसके लिए। टी इंटू साइन टू टी, पहला क्वेश्चन। अब देखो साइन टू टी है, ठीक है, इनटू क्या किया, कोई दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको,
अभी तक जितने भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं इसको क्या? देखो तो उन 7 फार्मूले में आ रहा है क्या? नहीं, उन 7 फार्मूले में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे लेप्लास किसी एक का था, एक फंक्शन का था। यहाँ तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट में पूछ रहा है, तो वो 7 में नहीं आएगा। 7 के बाद देखो यहाँ पे क्या, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगेगा? नहीं, वो भी नहीं लगेगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा? नहीं, वो भी नहीं लगेगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या चाहिए? e⁻80 टाइप का टर्म चाहिए, नहीं है। कहने का मतलब इंटीग्रेशन वाला लगेगा क्या? इंटेग्रल तो है नहीं यहाँ पे, तो वो भी नहीं लगेगा। और लास्ट में क्या, कौन सा बच गया? t⁻n वाला, तो यहाँ t का पावर क्या मल्टीप्लाई में? 1। 1 ही तो है। तो कहने का मतलब लेप्लास ऑफ इसका ये निकाल के और डायरेक्ट हम रख देंगे, कोई दिक्कत? कहने का मतलब क्या हो गया? n इक्वल टू यहाँ क्या है? 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 का पावर 1, d का पावर 1, यहाँ पे d का पावर, सॉरी, d p1। यहाँ पे हमको बस क्या निकालना है? f ऑफ p। यही तो होगा फॉर्मूला में। और f ऑफ p हमारा क्या होगा? ft का लेप्लास। f ऑफ p इक्वल टू लेप्लास ऑफ साइन 2t। देखो ऊपर वही तो मैंने लिखा था। ft का लेप्लास में पता है। ft क्या है हमारा? ft में t का पावर n मल्टीप्लाई किया। यहाँ ft क्या था? साइन 2t। ft ft क्या है? साइन 2t। उसमें क्या मल्टीप्लाई किया? t का पावर 1 मल्टीप्लाई किया। t का पावर 1 मल्टीप्लाई किया, तुम फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पे क्या किया? -1 का पावर 1, t को एक बार डेरिवेटिव कर दिए p के रिस्पेक्ट में, और वही f ऑफ p। f ऑफ p क्या हो गया हमारा? लेप्लास ऑफ साइन 2t। और लेप्लास ऑफ साइन 2t क्या होता है बताओ? a अपॉन a की जगह पे क्या है? 2, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यही हमारा एफ ऑफ पी होगा। अब इस एफ ऑफ पी को क्या करो? इसमें पुट कर दो। पुट इन, इसको 1 मान लो। जैसे 1 में रखोगे क्या आएगा? लेप्लास ऑफ टी साइन 2t इक्वल टू -1 का पावर 1 डी अपॉन डी पी। और यहाँ पे एफ पी की जगह पे क्या आ जाएगा? यही तो हमारा क्या निकलता था? एफ ऑफ पी। ये एफ पी क्या होगा यहाँ पे? 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। अब इसका डेरिवेटिव हम नहीं निकाल सकते क्या डायरेक्ट? हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया? माइनस डी अपॉन डी पी, 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, वही आंसर हो जाएगा। -2 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी पी, पी स्क्वायर प्लस 4 का पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव कर दो। -2 क्या आएगा? इंटू -1 पी स्क्वायर प्लस 4 -2 इंटू 2p। फाइनल आंसर क्या आ गया? 2, ये 2 -2 इंटू ये -1, 2 हो गया इंटू 2p, तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 4p लिख दें। 4p इंटू पी स्क्वायर प्लस 4 का पावर -2, उसको नीचे भेज दो। 4p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। यही हमारा क्या आ गया? आंसर। देखो यहाँ जो t था एक बार मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे क्या टर्म आया था? 1 आया था। 1 आया था। अगर यही अगर 2 रहता तो यहाँ पे क्या आ जाता? 1 की जगह पे 2 आ जाता। 2 आ जाता तो कितनी बार डेरिवेटिव करते? 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ता हमें। यानी एक बार यहाँ डेरिवेटिव होने के बाद एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ता। ठीक है, अगर टी स्क्वायर इसी क्वेश्चन में रहता तो। सही है, समझ में आया क्या किए? एक फंक्शन था साइन 2t, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई था t का पावर 1। तो हम प्रॉपर्टी डेरिवेटिव वाला लगा मल्टीप्लिकेशन बाय टी एन वाला लगाए। क्या बोलता है वो? -1 का पावर n डी एन अपॉन डी पी एन। ठीक है, कहने का मतलब इस एफ पी को एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ टी जो टी का पावर एन मल्टीप्लाई था क्या था? टी का पावर एन इक्वल टू 1 था, तो एक बार डेरिवेटिव हुआ। यही अगर मान लो यहाँ टी स्क्वायर रहता तब कितनी बार डेरिवेटिव होता? सभी जगह यहाँ 2 चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर 2 रहता तो 2 बार डेरिवेटिव हो जाता। यही हमारा प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे आगे।
इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं। तो अभी जो हमने लेप्लास निकाला, किसका निकाला? अभी तक हम बेसिक देख रहे थे, ठीक है। अब देखो मैं बेसिक में कैसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाता हूँ। एग्जाम्पल, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, क्या था यहाँ पे ऊपर में, टी साइन थीटा, ई का पावर 3t टी साइन 2t। क्या पूछा है? लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? ई का पावर 3t इंटू टी इंटू साइन 2t। तो यहाँ पे देखो तीन फंक्शन है, यहाँ एड, ये ऐड नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट है सभी का। एक मिनट, इंटू टी, ठीक है। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है, ई का पावर 3t इंटू टी इंटू साइन 2t। तो यहाँ पे कितने फंक्शन का प्रोडक्ट है? तीन फंक्शन का। अभी तक जो हमने देखा था, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, उसका लेप्लास कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिकली बहुत सिंपल है ये। हम पीछे वाला जितनी भी प्रॉपर्टी हम पढ़े, उसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। लिख के देखो क्या लिखता है, ई का पावर 3t इंटू टी साइन 2t। एडिशन रहता तो तीनों को सेपरेट कर देते, यूनिटी प्रॉपर्टी से हम लगा के इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ तो क्या है, सभी जगह मल्टीप्लीकेशन में है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो है t इंटू साइन 2t, ठीक है, इसको आप एक फंक्शन मान लो, और e का पावर 3t, कहीं ना कहीं ये शिफ्टिंग टाइप का नहीं लग रहा? इसको अगर हम ft मान लेते हैं, इस वाले को क्या मान लो, ft मान लो, ठीक है, ft फंक्शन मान लीजिए। ft में e का पावर 80 मल्टीप्लाई है, तो कहने का मतलब यहाँ पे शिफ्टिंग हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि इस ft का पहले लेप्लास निकाल लेंगे और उसके बाद शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से e का पावर, ये क्या है, e का पावर 80 टाइप का फॉर्मेट है, पहले इसका लेप्लास निकाल के e का पावर 80 वाला फॉर्मेट लगा देंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से डायरेक्ट आंसर बोल देंगे, है ना। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, हेयर लेप्लास ऑफ t इंटू साइन 2t, हमें पता है क्या होता है, अभी जस्ट ऊपर निकाले हुए 4p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, वही चीज मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ तो मेरे पास लिखा होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 4p बाय पी स्क्वायर प्लस 4, फिर से आपके दिमाग में आएगा, ये t है, ये साइन 2t है, तो ये देखो ये फंक्शन है, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, t का पावर 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो एक बार डेरिवेटिव होगा इसका लेप्लास निकाल के, तो वही ऊपर जो हम अभी जस्ट किए हैं ना, इसी चीज को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रिप्लेस करके यूज कर दिया। तो इसका लेप्लास क्या निकल गया, 4p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, इसी को हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ p। अब डायरेक्ट लगा सकते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्या बोलेंगे, बाय शिफ्टिंग थ्योरम, लेप्लास ऑफ e का पावर 80, एफ टी हमारा क्या हो जाता है, एफ ऑफ p माइनस ए, यही तो होता है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है, लेप्लास ऑफ e का पावर 3t इंटू, एफ टी की जगह पे क्या था, t इंटू साइन 2t, तो यहाँ पे एफ ऑफ क्या हो जाएगा, p माइनस ए की जगह पे क्या आएगा, देखो यहाँ 3, और एफ ऑफ p अभी ऊपर हम निकाल के रखे हुए हैं, ये देखो यहाँ पे, बस इसमें रख दो, p की जगह पे क्या रख देंगे, p माइनस 3, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 4 p माइनस 3
अपॉन p-3 का होल स्क्वायर प्लस 4। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो एक साथ मैंने क्या किया, सभी चीजों को यूज कर लिया। कैसे यूज किया देखो, फिर से एक बार रिमाइंड करवाता हूँ। पहले तो मैंने आपको ये p sin 2t इसका मतलब लेप्लास निकालने के लिए आपको सिखाया कैसे निकालते हैं। लेप्लास ऑफ sin 2t हमें पता था, यहाँ इसमें t में मल्टीप्लाई हुआ है जैसे t का पावर m, तो इसमें हम ये वाला चीज यूज करने के बाद हमें ये मिल गया। ठीक है, यहाँ से हमें ये चीज मिल गया। जैसे ये मिल गया उसके बाद हमने आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसमें हम चेंज कर दिए तीन फंक्शन का जब प्रोडक्ट दिया रहेगा उसका लेप्लास पूछकर कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे e का पावर 3t था और t sin 2t को हम ft मान लिए और यहाँ पे e का पावर 3t यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दिया। अच्छा, किसी के माइंड में ऐसा भी चल रहा होगा कि ये चीज, इसी क्वेश्चन को और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखो, अभी दिखाता हूँ। ये तो पहला इजी तरीका था। ठीक है, हमें क्वेश्चन याद थोड़ी रहेगा कौन सा प्रॉपर्टी लगाना, वो आपको दिमाग में क्लिक करना था कि सर इसको एफ टी मान लेते हैं और इसको ई का पावर एटी लगा दी, एटी मान लिए और शिफ्टिंग थ्योरम लगा दिया, यहाँ से सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को किसी के माइंड में ऐसा होगा मैथड टू, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा ये हो सकता है, कोई कोई मैथड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई मैथड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। हालांकि ये मैथड, ये शिफ्टिंग थ्योरम बाद में लगाते हैं ना, तो उससे फायदा होता है। क्या होता है कि सिर्फ लास्ट में हम क्या करते हैं, पी पी की जगह पे सिर्फ पी माइनस ए रिप्लेस करते हैं, है ना। तो यही इसलिए शिफ्टिंग थ्योरम सबसे लास्ट में लगाई कीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में किसी के माइंड में ऐसा आ जाए ई का पावर 3t इंटू साइन 2t, ठीक है, कोई ऐसा कह सकता है कि सर इन दोनों में पहले इसको एफ टी मानिए, ध्यान देना इधर, इसको एफ टी मानिए। ठीक है, और इसको क्या बोलिए ई का पावर ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में क्या हम लगा सकते हैं, शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम से क्या आंसर आएगा इसका, लेप्लास ऑफ ई का पावर 3t साइन 2t क्या आएगा, इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको कर लेना खुद से, टू ए अपॉन पी माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा शिफ्टिंग थ्योरम से। अब कहेगा कि सर जैसे हम शिफ्टिंग थ्योरम से इसका लेप्लास निकाल लिए, अब उसमें क्या है, t का पावर n मल्टीप्लाई है, कुछ और थोड़ी है। t का पावर यहाँ पे क्या है n, n की जगह पे क्या है 1, और इसी को हम क्या बोलेंगे f ऑफ p। और इसको हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जब t मल्टीप्लाई आता है t का पावर n, तो हम क्या लगाते हैं उसमें डेरिवेटिव कर देते हैं उतनी टाइम। यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 1 है, नहीं कुछ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी एफ टी को एल ऑफ ई का पावर 1 ई का पावर 3t साइन 2t, सही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1 का पावर 1 d1 अपॉन dt, यहाँ 1 यहाँ 1, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ पी, और एफ ऑफ पी यहाँ से रख दो। और कहने का यहाँ रखने के बाद क्या करो, डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करके सॉल्व करोगे, यहाँ से भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा आंसर। ठीक है, तो जिसको जैसे दिमाग में क्लिक करे आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। हालांकि आप एक काम करना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जहां भी ई का पावर 3t, ई का पावर 4t, ई का पावर 80 का वाला टर्म टर्म दिख जाए और मल्टीप्लीकेशन में हो, तो उसका काम सबसे लास्ट में करना है, तो वो चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, ये मेथड 2 हो गया और मेथड 1 हो गया, दोनों मेथड। हालांकि आप मेथड 1 अप्लाई करना सभी जगह, ये आसान है। ठीक है, अब इसके बेस पे कुछ सवाल मैं आपको देता हूँ। अगर आपसे पूछ दे लेप्लास ऑफ टी कॉस एटी बताइए, तो क्या हो जाएगा। सर इसका लेप्लास पता है, इसमें क्या मल्टीप्लाई आ रहा है, टी मल्टीप्लाई आ रहा है, तो एक बार डेरिवेटिव लगा देंगे, फॉर्मूले में क्या आएगा -1 का पावर 1 डी अपॉन डी पी, और यहाँ एफ ऑफ पी, यही तो आएगा। एफ ऑफ पी क्या है हमारा, एफ ऑफ पी निकाल लेते हैं इधर, लेप्लास ऑफ कॉस एटी, कॉस एटी क्या है हमारा, पी अपॉन
पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ पी। अब इसको रख दो यहाँ पे, -1 का पावर 1 डी अपॉन डी पी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ पी की जगह पे पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको क्या करो, डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करके लिख दो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर मान लो एग्जाम्पल में हम टी की जगह पर अगर टी स्क्वायर रख दिए तो कॉस ए टी, टी की जगह हमने क्या किया, टी स्क्वायर रख दिया। तो क्या बोलता है, जब टी का पावर एन होता है तो एन टाइम डेरिवेटिव हो जाता है और पावर में क्या आ जाता है, एन आ जाता है। यहाँ एन इक्वल टू क्या है, 2 है, तो -1 का पावर एन होता है, एन इक्वल टू यहाँ पे क्या देगा 2, और डी यहाँ पे क्या आएगा 2, डी नीचे में P2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी निकाले हुए अभी, रख दो इसको, -1 का पावर 2 डी अपॉन dp2, और एफ ऑफ पी हमारा क्या है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इसको कितनी बार, इस 2 का मतलब डी टू का मतलब क्या हो गया, इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे अगर आप यहाँ पे निकाले तो इसको यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे रख दो, एक बार और डेरिवेटिव कर दो, -1 का पावर 2 डी अपॉन डी पी, उसको यहाँ पे रख देना, और इसको करके एक बार और डेरिवेटिव। कहने का मतलब यहाँ अगर टी स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या चेंज हो गया, -1 का पावर 2 हो गया, और डी को कितनी बार, सॉरी कितनी बार डेरिवेटिव हो गया, 2 बार डेरिवेटिव हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में। यही वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से टी की जगह पर अगर 3 आ गया, चेंज हो गया 3, तो यहाँ पे 3 चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 3 चेंज हो जाएगा, सभी जगह 3 चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 बार डेरिवेटिव करना है एफ ऑफ पी को। ओके, एक सवाल और देखते हैं, एग्जाम्पल, लेप्लास ऑफ टी, टी का पावर -t साइन 2t। अब देखो इस सवाल को देख के आपको क्या क्लियर, कि सर यहाँ पे t है, यहाँ पे शिफ्टिंग लगा सकते हैं, और ये t का पावर n वाला प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो हमने आपको क्या बोला कि दोनों प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो पहले हम क्या सोच रहे हैं कि ये सब e का पावर जो भी है ना, इसको हम क्या करेंगे, सबसे बाद में यूज करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, क्योंकि बाद में हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, है ना। e का पावर हमें 80 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे बाद में लगाएंगे। तो हम क्या क्या लिखेंगे, लेप्लास ऑफ e का पावर -t इंटू टी साइन 2t। ठीक है, इसका काम सबसे बाद में करेंगे, इस ई को, ई वाले का। तो पहले हम क्या क्या कर ले, लेप्लास ऑफ टी इंटू साइन 2t निकाल लेते हैं, फिर बाद में डायरेक्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम बोल देंगे। ये है, ऐसे लिखो। ठीक है, लेप्लास ऑफ टी, इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन 2t एफ टी है, इसमें क्या किया, किसी टी का पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या देगा, -1 का पावर 1 डी अपॉन डी पी, यहाँ पे क्या देगा, एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी का मतलब क्या हो गया, इस साइन 2t का लेप्लास। एफ ऑफ पी इक्वल टू क्या हो गया, लेप्लास ऑफ साइन 2t, ये क्या आ जाएगा, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो आएगा। यहाँ पे लिख दो, -1 का पावर 1 डी अपॉन डी पी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब एक बार डेरिवेटिव कर दो इसको, फिर वही आ जाएगा माइनस, जब इसको डेरिवेटिव करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -1 इंटू था मल्टीप्लाई में, -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2p। सही है, इक्वल टू क्या आ गया, लिख देते हैं, 4p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब इसमें क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे बाय शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम क्या हो जाएगा, एल ऑफ किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ई का पावर, क्वेश्चन में क्या था, माइनस टी, ई का पावर माइनस टी, सही है, इंटू टी साइन टू टी। तो क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ एफ ऑफ पी माइनस ए की जगह पे आप क्या है, -1, ये क्या हो गया, एफ ऑफ पी प्लस 1। तो एफ ऑफ पी देखो हम कहीं निकाले हुए हैं, यहाँ निकाले हैं, ये क्या है, एफ ऑफ पी था, इसी में रख देंगे, पुट कर देंगे, जैसे पुट करेंगे क्या आएगा अपना, 4p+1 अपॉन p+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें क्या क्या हो गया, अभी तक हम क्या क्या देखें, एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले हम पढ़े लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे किसका, किसी इंटीग्रल का, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एफ टी का। तो इसमें क्या था कि सर 1/p एफ ऑफ पी, यहाँ देखो लेप्लास निकालने किसका, किसी 0 से t इंटीग्रल का, तो क्या लिखते हैं हम सिर्फ 1/p एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी क्या था हमारा, लेप्लास ऑफ एफ टी, ये जो फंक्शन एफ टी है, ठीक है, पहला तो ये था रूल। दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का पावर एन किसी एफ टी में, किसी एफ टी में टी का पावर एन मल्टीप्लाई कर दे, उसका लेप्लास पूछे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ -1 का पावर एन, और इस एफ टी को उतनी टाइम डेरिवेटिव कर देते जितना ये पावर में टी के पावर एन से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। उसके बेस पे हम कुछ सवाल देखे यहाँ पे वन बाय वन करके। आप एक काम करना, इस सवाल में अगर मे भी कहीं भी डाउट होगा इसको बार बार रिवीजन कर लेना बस। लेकिन एक चीज और था कि आपको मैंने ये जो क्वेश्चन करवाया, इसमें ये 3 फंक्शन जब मल्टीप्लाई करके रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज मैंने सिखाया। तो इसमें तरीका क्या था, जब 3 फंक्शन आपको मल्टीप्लेशन मिलेगा और गलती से उसमें मान लो कि उस क्वेश्चन में ई का पावर अगर 80 टाइप का फॉर्मेट मिल जाए, तो यहाँ पे हम शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकते हैं, ये बात तो पता चल गया। पर ये शिफ्टिंग थ्योरम हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, पहले क्या करेंगे, ये जो इन दोनों का लेप्लास निकाल लेंगे और शिफ्टिंग थ्योरम से बाद में ई का पावर 80 जो भी है वो टर्म मल्टीप्लाई करके शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात हो चुकी है। और कोई किसी के माइंड में हो तो उल्टा भी कर सकता है, पहले ही शिफ्टिंग लगा दे अब बाद में टी का पावर एन वाला लगा दे, लेकिन बस यही हुआ डेरिवेटिव में के टर्म जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आपको सॉल्व करने में उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है, बाकी वैसे भी सॉल्व हो सकता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। हम आपको क्या नोट करवाएं, कहीं भी अगर लेप्लास में ई का पावर 80 दिख जाए तो समझ जाना, और इनटू में मल्टीप्लाई में कोई भी एफ टी और कोई जीटी फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करेंगे, इस ई का पावर 80 से हम समझेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना है। कब करना है, इन लास्ट में, लास्ट में सबसे लास्ट, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब लगाना, सबसे लास्ट में लगाना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक और रूल बच गया है, रूल, ये कौन से रूल आएगा, 3 रूल 4 रूल, ये रूल 5 आएगा, रूल 5। रूल 5 में क्या करता है, लिख लेते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
एफ टी बाई टी। कहने का मतलब कोई एफ टी का लेप्लास था पहले से हमारे पास, उसमें अगर टी से डिवाइड कर दे, ठीक है, तो हम उसका लेप्लास कैसे निकालेंगे। ये रूल 5 में जा रहा है, ध्यान रखना। 5 रूल, 5 रूल और 7 7 फॉर्मूले, 12 रूल। अभी अभी तक में कितने फॉर्मूले देखे, 7 फॉर्मूले देखे और 5 रूल देख रहे हैं। ये 5वां रूल चल रहा है। इफ लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ पी, जो हमें मिलता है, देन लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, टी से। इसका मतलब क्या होता है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे टी से डिवाइड किया, एस से इंफिनिटिव इंटीग्रेट किसको, लेप्लास ऑफ एफ टी बोलो या एफ ऑफ पी बोलो, डी। सही है। जैसे टी मल्टीप्लाई करते थे एफ टी में तो वहां पे डिफ्रेंशिएट करते थे, उसी तरीके से यहाँ जब टी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेट। अच्छा एक चीज और, वहां पे जब टी मल्टीप्लाई करते थे, जब टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करते थे कितनी बार डिफ्रेंशिएट होता था, 2 बार। उसी तरीके से अगर यहाँ टी की जगह पर अगर नीचे में टी स्क्वायर आएगा तो कहने का मतलब क्या होगा, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये भी लिख लो, लेप्लास ऑफ एफ टी अपॉन, अगर मान लो, और ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा, इनकेस अगर पूछ दिया तो क्या करेंगे, एस से इंफिनिटिव, एस से इंफिनिटिव 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे, एफ ऑफ पी डी पी। ये एक बार कर लिए, एक बार इसको कर लेंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब पहले तो ये करेंगे, इसी को एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे जब टी स्क्वायर नीचे में रहेगा। ठीक है, अब इस पे एक सवाल देखते हैं, इस टॉपिक का ये आखिरी सवाल रहेगा, या और भी सवाल होगा जिसपे प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, बाकी लेकिन ये बहुत आसान है। इसके बाद हम जो इनवर्स लेप्लास पढ़ेंगे, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, लेप्लास ऑफ ई का पावर ए टी अपॉन टी, टी। ठीक है, इसका लेप्लास पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, टी वाले का मतलब हम क्या समझते हैं सर, यहाँ पे एस से, सॉरी एस नहीं सर, जो मैं बार बार मिस्टेक कर, यहाँ पे जितने भी दिखा ना पी है, एस की जगह पे पी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पी से इंफिनिटी जाएगा, बाकी कहीं पे मिस्टेक नहीं किया। ठीक है, सभी जगह पी से इंफिनिटी, यहाँ पे क्या, कहाँ से जाएगा, पी से इंफिनिटी जाएगा, और लेप्लास ऑफ एफ ऑफ पी इंटू डी पी। एक टी डिवाइड था तो इसलिए एक बार इंटीग्रेट किए, और इस एफ ऑफ टी का मतलब क्या है, लेप्लास ऑफ एफ टी इंटू इंफिनिटी, लेप्लास ऑफ ई का पावर ए टी, इसका मतलब यही तो है, इंटू डी पी। अच्छा, लेप्लास ऑफ ई का पावर ए टी क्या होता है बताओ, ई से इंफिनिटी 1/p - a, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंटीग्रेशन में आ गया, अब यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, 1/p - a का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग p - a। सही है, और लिमिट लगा दो इन्फिनिटी से p, अब क्या करो, लिमिट रख दो,
लॉग इन्फिनिटी माइनस ए माइनस लॉग पी माइनस ए लॉग इन्फिनिटी माइनस ए। एक क्या कोई पॉजिटिव नंबर है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। लॉग इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी माइनस लॉग पी माइनस ए। ये फाइनली क्या गया? इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गया। इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे और भी था इसमें नंबर्स। यहाँ पे कॉस 80 का भी टर्म था, मैंने कॉस 80 का टर्म हटा दिया। हालांकि मेन जो है इसमें, एक मिनट देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं किया। पी माइनस ए, ओके गुड, पी प्लस ए। मिस्टेक नहीं किया यहाँ पे। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंफिनिटिव आने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा छोटा करने के चक्कर में ये गलती हो गया। देखो इस क्वेश्चन में मेनली क्वेश्चन ये था क्या, ई का पावर, हालांकि अप्रोच यही लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? लेप्लास ऑफ ई का पावर करेक्ट क्वेश्चन में देखा फॉर टी माइनस कॉस पीटी बाय टी। क्वेश्चन ये था, ठीक है। मुझे लगा ये छोटा अगर हम लेंगे, छोटा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा था इसलिए। हालांकि ये इनफाइनाइट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इनफाइनाइट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये कॉस बीटी वाला टर्म यहाँ पे हटा दिया इस वजह से, ठीक है। तो अप्रोच क्या होगा वही होगा, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। कहने का मतलब ये लेप्लास पूछ रहा है किसका? ई के पावर एटी माइनस कॉस बीटी। यहाँ पे एक्टिव फंक्शन क्या है? ई के पावर एटी माइनस कॉस बीटी। तो देखो अब टी से डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन का मतलब क्या होगा? इंटेग्रल लगाएंगे कहाँ से? पी से इनफिनिटी। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? एफ ऑफ पी डी पी। एफ ऑफ पी का मतलब क्या हो गया? इन्फिनिटी पी से। एफ ऑफ पी का मतलब लेप्लास ऑफ किसका? ई का पावर एटी माइनस कॉस बीटी डीपी। अब देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों क्या है? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है। तो यह लीनियर प्रॉपर्टी हम लगा देंगे दोनों में। ई से इन्फिनिटी, लेप्लास ऑफ ई का पावर क्या आ जाएगा? ए टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस लेप्लास ऑफ कॉस बी टी, और लास्ट में डी टी। अब दोनों का लेप्लास हमें पता है, ई से इन्फिनिटी। और लेप्लास ऑफ ई का पावर ए टी क्या होता है? वन अपॉन ई माइनस ए। यहाँ पे क्या आएगा? ई अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों को क्या कीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा? ये क्या आ जाएगा? लॉग पी माइनस ए, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2 लॉग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिमिट रख दीजिए इनफिनिटी से पी। अब देखो यहाँ पे ये वाला टर्म कैसे आया? देखो इस नीचे वाले को हम क्या किए? टी मान लिए। टी मान के सॉल्व करोगे तो नीचे में क्या आएगा? 1/t। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या था? लॉग टी। और टी की जगह पे फिर रिप्लेस कर देंगे क्या? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे टर्म क्या मिल जाएगा? पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर।
सही है। अब क्या करेंगे, इसमें लिमिट रखेंगे, लेकिन लिमिट रखने से पहले एक बात देखो, फिर से वही वाला हल होगा। अगर जैसे हम यहाँ इन्फिनिटिव रखे, इन्फिनिटिव माइनस ए क्या हो गया, इन्फिनिटिव, ये वाला टर्म क्या बन गया, इन्फिनिटिव। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटिव रखोगे पी स्क्वायर की जगह पे, तो ये इन्फिनिटिव, तो ये भी इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, ये क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉग, जब भी लॉग का टर्म आता है यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉग वाला। देखो, ये टू इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टू लॉग पी माइनस ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे हम लिमिट नहीं रख रहे हैं डायरेक्ट, क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि जैसे हम इन्फिनिटिव रखते हैं यहाँ इन्फिनिटिव माइनस ए, ये इन्फिनिटिव और लॉग इन्फिनिटिव का वैल्यू क्या मिलता है हमें, इन्फिनिटी, सही है। फिर माइनस यहाँ पे आया, सही है, और यहाँ पे वन बाई टू लॉग पी स्क्वायर का मतलब ये नहीं है यहाँ पे इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये क्या गया, ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिमिट का वैल्यू नहीं रख सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी। तो हम इसको हम क्या किए, हम लॉग का कुछ प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करके हम इसको आसान बनाने का ट्राई करेंगे। यहाँ वन बाई टू बाहर आ गया, वन बाई टू, ये लॉग की प्रॉपर्टी क्या होता है, ए लॉग बी लॉग बी का पावर ए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, टू है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, टू है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉग पी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन गया, लॉग पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ई से इन्फिनिटी लिमिट द्वारा। अब देखो, एक और प्रॉपर्टी यहाँ लॉग का हम यूज करने वाले हैं, लॉग ए बाई बी इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, वन बाई टू, ये कंफ्यूज नहीं होना कहाँ से लिखते हैं इसको, ये लॉग का प्रॉपर्टी हम आपको बताएं, ठीक है। अब इधर आते हैं, वन बाई टू, यहाँ लॉग क्या हो जाएगा, लॉग पी माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिमिट कहाँ गया, पी से इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ से दोनों जो ऊपर से नीचे से पी कॉमन आ जाएगा, वन बाई टू लॉग पी स्क्वायर ऊपर भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन माइनस ए बाय पी का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या बचा, पी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो वन प्लस ए स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ठीक है, लिमिट इन्फिनिटी, और यहाँ पे पी। अब रख देंगे लिमिट डायरेक्ट, तो वन बाई टू, ये पी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, लॉग वन माइनस ए बाय इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, इधर नीचे क्या बचा, वन प्लस ए स्क्वायर बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो क्या ये क्या बचेगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, माइनस, और जब p का लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा, लॉग वही बनेगा p माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम लिमिट रख दिए, इन्फिनिटी भी रख दिए, p भी रख दिए, ठीक है। जब इन्फिनिटी रख दिया है, p रख दिया है, अब a बाई इन्फिनिटी ये क्या बन गया, जीरो। तो फाइनली क्या है, ऊपर भी लॉग वन बाय वन हुआ, बचा, इधर क्या बचा, लॉग पी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लॉग वन का वैल्यू क्या होता है, जीरो, वन बाई टू, ये जीरो माइनस लॉग पी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग पी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब नीचे में यहाँ पे क्या है, वन बाई टू, ये हमारा आंसर हो गया। तो फाइनल ये जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, ठीक है। हमने क्या क्वेश्चन की मिस्टेक किया था, इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने जो यहाँ टर्म यूज किया था,
इस टर्म को हटा दिया था, इस वजह से वहां आंसर क्या आ रहा था, इन्फिनिटिव आ रहा था। ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में, ये ऊपर वाले जो पहला जो क्वेश्चन करवा, कॉन्सेप्ट आपको ये सिखाना था मुझे कि जब भी टी डिवीजन में रहेगा तो टी डिवीजन का जो लेप्लास हम निकालते हैं क्या हो जाता है उसका मतलब, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करके लेप्लास ऑफ एफ टी बोल देते हैं, एफ ऑफ पी। एफ ऑफ पी का मतलब क्या है, ऊपर वाले फंक्शन का लेप्लास, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी नीचे वाला क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा देता हूँ फिर से दोबारा। और ये निकालने के बाद यहाँ तक समझ में आ गया, उसके बाद लिमिट रखते, तो लिमिट रखने के बाद ये इनफाइनाइट आ रहा था, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कभी भी किसी भी इंटीग्रल का मतलब, ये यहाँ पे इस केस में जो है, हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था यहाँ पे क्या था, e का पावर एटी माइनस कॉस बी टी बाई टी, इसका हमको लेप्लास निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने कॉस बी टी हटा दिया था, इसलिए हमारा आंसर वो आ रहा था, जो कि नहीं सही नहीं आ रहा था, ठीक है। इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए था, कोई फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए था। तो अब जो हम इस क्वेश्चन में देखो, e का पावर एटी माइनस कॉस बी टी है, नीचे में क्या है, t से डिवाइड है, लेप्लास उसका पूछ रहा था, डिवीजन जहाँ पे हमको दिख जाए तो हम पहले क्या अप्लाई करेंगे, इंटेग्रल p से इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी कर दिए एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी का मतलब क्या है, लेप्लास ऑफ ऊपर वाला जो भी है e का पावर एटी माइनस कॉस बी टी, उसको उसका हम लेप्लास निकालेंगे, ठीक है। दोनों को सेपरेट कर दिए, इसका लेप्लास पता है, इसका भी लेप्लास पता है, दोनों का लेप्लास निकाल लिए। लेप्लास निकालने के बाद अब क्या हमारे माइंड में है कि सर यहाँ पे इसका इंटीग्रल कर दिए, इंटीग्रल करने के बाद लिमिट पी से इन्फिनिटी का, सही है। अब हमारे माइंड में आया कि सर इसमें इन्फिनिटी कर दीजिए, तो हम इन्फिनिटी जैसे रखे, यहाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा था, तो जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा तो आप इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई कीजिए और उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म से ट्राई कीजिए, उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म से वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी को यूज करके इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सिंपल फॉर्म में बनाए, और सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या किए, पहला ये जो था टू की तरह मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाए ए लॉग बी, जो हमारा होता है क्या होता है, लॉग बी का पावर में ए हो जाता है, वही चीज हम यहाँ पे यूज किए, टू को हम ऊपर भेज दिए यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे में क्या किया, उसको वैसे ही रहने दिए। अब फिर दूसरा प्रॉपर्टी होता है लॉग ए बाई बी, दूसरा है लॉग ए बाई बी, क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो वो यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी था, हम क्या किए, लॉग ए बाई बी कर दिए। अब फिर दोनों जगह ऊपर और नीचे दोनों पी बाहर ले लिए, ऊपर से पी बाहर लिए और नीचे से पी स्क्वायर बाहर लिए। जब पी बाहर लिए तो यहाँ पे ऊपर में स्क्वायर था, तो पी स्क्वायर ऊपर भी हो गया और नीचे भी पी स्क्वायर, दोनों पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हम क्या किए, लिमिट रख दिया, अब लिमिट यहाँ पे रखे तो इन्फिनिटिव आ गया, ए बाई इन्फिनिटिव और नीचे ए स्क्वायर बाई इन्फिनिटिव, ये टर्म तो जीरो बन जाएगा, इसलिए अब बाकी राइट हैंड साइड में जब हम पी रखेंगे तो हमारा ये टर्म कुछ और नहीं, यही बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे रखे तो पी यही टर्म बन जाएगा, बन गया। और इसको जैसे हम ए बाई इन्फिनिटिव जीरो हो गया तो लॉग वन बाय वन हो गया, और लॉग वन का वैल्यू क्या बनता है, जीरो, और इसका वैल्यू यहाँ पे है, इसको सॉल्व कर यही फाइनल हमारा आंसर मिल गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसी क्वेश्चन में अगर मान लो यहाँ पे टी स्क्वायर रहता तब, अगर इस जगह पे अगर टी स्क्वायर रहता तब, इसी को एक बार और इंटीग्रेट कर देते, क्या करते, इसको एक बार, अगर टी स्क्वायर रहता अवेलेबल तो क्या करते, लेप्लास अगर टी स्क्वायर रहता तो इसी को इंटीग्रेट कर देते, कहाँ से, पी से इन्फिनिटी माइनस वन बाई टू लॉग पी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, ये हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि इनकेस अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसा आए तो आप इस बात से घबराना मत, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं होमवर्क के लिए, आज के लिए इतना ही, और कुछ होमवर्क देते हैं आपको, होमवर्क आप इस पर प्रैक्टिस कर लेना। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या मैंने करवाया आज। पहले तुम पढ़े क्या क्या पढ़ चुके हैं वो देख लेते हैं। देखो, पहले 7 फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, 1 to 7, ठीक है, वो तो याद ही होगा सबको। और फिर लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा था, ठीक है, ये दोनों पढ़े थे, उस पर कुछ सवाल भी देखे थे। और आज हमने क्या पढ़ा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटेग्रल क्या होता है, अगर कभी भी इंटेग्रल में अगर लेप्लास रहेगा तो उसको क्या लिखते हैं, वन बाई पी एफ ऑफ पी, सही है। और एफ ऑफ पी का मतलब क्या है, लेप्लास ऑफ एफ पी, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़े इसके बाद, अगर किसी एफ टी में टी का पावर एन मल्टीप्लाई करते हैं, उसका लेप्लास पूछे तो क्या करते हैं, उतनी टाइम टी का पावर एन है तो एन टाइम डेरिवेटिव करते हैं।
और -1 का पावर n लिख के n टाइम डेरिवेटिव करते किसका, लेप्लास ऑफ ft का। और इसके बेसिस पे हम कुछ सवाल देखें। उसके बाद और क्या पढ़े, ये तीन टाइप का फंक्शन, जब तीन फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा उसका लेप्लास निकालने के लिए देगा तो हम क्या देखेंगे उसमें, सबसे पहले ये देखेंगे ई का पावर कोई टर्म है क्या। अगर ई का पावर उसमें टर्म मिल गया तो हम क्या करेंगे, उसको शिफ्टिंग थ्योरम हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट हमको आपको बताएगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इन दोनों को, इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे लेप्लास, और फिर बाद में ई का पावर 80 शिफ्टिंग थ्योरम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो इसलिए मैंने यहाँ लिखा ई का पावर 80 जब भी होगा ऑलवेज शिफ्टिंग थ्योरम इन लास्ट में अप्लाई, अप्लाई इन लास्ट। हाँ, अब पांचवा थ्योरम हमने आपको क्या बताया, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने बोलेगा, किसी एफ में पी से डिवाइड कर देगा और उसका लेप्लास निकालने के लिए बोलेगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पी से इंफिनिटी इंटीग्रेट कर देते हैं और लेप्लास ऑफ एफ टी लिख देते हैं, और वही जो निकालते हैं वही हमारा क्या निकल जाता है, आंसर निकल जाता है। इसके बेसिस पे हम पहला ये सवाल लिए थे, जो कि हमारा यहाँ पे हम इस सवाल को छोटा करने के चक्कर में ये गलत हो गया था। करेक्ट क्वेश्चन क्या था, e की पावर 80 माइनस कॉस बीटी, इसको सॉल्व किए, हम सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आया। ठीक है, अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं घर के लिए, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। पहला, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस कॉस टी बाई टी। ये तो क्वेश्चन ऐसे पूछा तो मैं, या तो ऐसा पूछेगा या कैसा दे सकता है, लेप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, इवेलुएट करने के लिए बोलेगा डायरेक्ट। तो दोनों से, दोनों का मतलब क्या, सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कहीं पे हो सकता है लैंग्वेज में लिख देगा और कहीं पे डायरेक्ट आपको दे देगा, तो आप समझ जाओगे। अब बताइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहली बात सर, ये टी नीचे में डिवीजन है, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, पी से इन्फिनिटी जाएगा लिमिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ पी टी पी। सही है, एफ ऑफ पी का मतलब क्या हो गया, लेप्लास ऑफ क्या, ऊपर वाले का 1 माइनस कॉस टी, और यहाँ पे डी टू। अब सॉल्व कर लोगे, इन दोनों का सेपरेट लेप्लास निकाल लोगे और फिर इसका लेप्लास निकाल लोगे, दोनों का निकाल के इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर ई का पावर माइनस 3t। अच्छा, इसका लेप्लास कैसे निकलेगा, ये देखो यहाँ पे क्या है, ई का पावर, इसको लिख के देखो, ये पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, सोल्यूशन में क्या होगा। हालांकि मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, दोनों तरीके से सोचने का। टी स्क्वायर ई का पावर -3t, यही तो है। मैंने क्या बोला, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो और ई का पावर दिखे तो कहने का मतलब यहाँ क्या लगेगा, शिफ्टिंग। इसको तो सबसे लास्ट में लगाना है, इसका हमें पता है, और इसको लास्ट में लगा देंगे शिफ्टिंग थ्योरम और सीधे सॉल्व हो जाएगा। किसी के माइंड में होगा चलो सर शिफ्टिंग थ्योरम से नहीं करेंगे, किसी और थ्योरम से बताइए कैसे करेंगे। तो एक बात, एक चीज और भी था, अभी हम पढ़े टी का पावर n मल्टीप्लाई होता है किसी एफ टी में, तो कैसे सॉल्व करते हैं, एन टाइम डेरिवेटिव। कहने का मतलब इस एफ टी को, इस एफ टी को, इसका लेप्लास निकाल लेंगे ई का पावर -3t, और जैसे टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो बार डेरिवेटिव कर देंगे, तो दूसरा थ्योरम उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आपको कौन सा मेथड लगाना, ये पहला वाला लगाना, शिफ्टिंग वाला। ठीक है, आसान है। एक और आखिरी सवाल, कितना सवाल हो गया, दूसरा, एक ये तीसरा, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
साइन 3t/t। ये आप खुद से करना। कैसे होगा ये वाला? पूछ क्या रहा सॉल्यूशन में, क्या आएगा? लेप्लास ऑफ साइन 3t/t। इस t का मतलब हम क्या समझेंगे? इंटेग्रल। कहाँ से? p से इन्फिनिटी, लेप्लास ऑफ साइन 3t, और यहाँ पे dt हो गया। उसके बाद आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देन बेसिकली आपको करना क्या है, पूरा जितना भी आज करवाए हैं आप पहले एक बार रिवीजन कर लेना। रिवीजन करने के बाद सभी जो भी प्रैक्टिस हम आपको एग्जाम्पल करके दिखाए हैं, आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करना। उसके बाद ये 3 एग्जाम्पल को सॉल्व करना खुद से। ठीक है, और इससे आगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये आप मान के चलो 50% खत्म हो चुका है। यहाँ तक आपको क्लियर अगर हो रहा है तभी आप इनवर्स सीख पाओगे, और आगे जो भी हम करेंगे इसका सारा चीज रिलेट करेगा आगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक पहले प्रिपेयर कर लो पूरा, और तीनों दिन का जो मैंने आपको अभी तक जो तीन चार चार लेक्चर का जो जो भी होमवर्क दिया है, उन चारों को आप प्रॉपर खुद से सॉल्व करना, एक बार फिर से रिवीजन करना। रिवीजन करके तब इनवर्स वाला आप देखना। अगर आप यहाँ तक सीख गए, इनवर्स वाला बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ के बाद इसके जस्ट अपोजिट ये सारा चीज। इसलिए पहले ये करो कि आप पूरा उधर फोकस कर लो और सबको रिवीजन कर लो, अच्छे से हो जाए कमान, फिर इनवर्स वाला आप लेक्चर देखना। ठीक है, ओके गाइस, गुड नाइट एवरीवन।